नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पाठ का विषय है सूरदास। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे और अपनी इस विकलांगता की कमी को वे महसूस भी करते थे। पर एक दिन उनके गुरु ने कहा कि सूर हो तो काहे रिरियात हो। उन्होंने सूरदास से कहा कि तुम आंखों से नहीं देख सकते परंतु गा तो सकते हो। और उसी दिन उन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षित करते हुए कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। इस पाठ में जो 4 पद दिए गए हैं वे सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। आइए अब हम जानते हैं सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण मार्ग के कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा गया। अष्टछाप 8 कवियों का समूह था जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। सूरदास आगरा के समीप गौघाट पर रहते थे। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उनका बाल वर्णन पूरे विश्व साहित्य में अनूठा है। उनके अनुसार अटल भक्ति ही एकमात्र मोक्ष प्राप्ति का साधन है और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सहजता से चित्रित किया है। सगुण और निर्गुण के भेद को समझे बिना भक्ति काल के पदों को समझना बहुत कठिन है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सगुण अर्थात गुण सहित साकार एवं निर्गुण मतलब निराकार अर्थात जिसका कोई आकार न हो। इसे हम आसानी से कहें तो कह सकते हैं कि सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा होती है और निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती। जहाँ एक ओर सगुण भक्ति में आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की विभिन्न लीलाओं का वर्णन हुआ, वहीं दूसरी ओर निर्गुण भक्ति में निराकार ब्रह्म की उपासना की गई। आपको इस पाठ के जिन 4 पदों का अध्ययन करना है उनमें बार बार भ्रमर गीतों की चर्चा होगी। तो आइए हम जानते हैं कि भ्रमर गीत क्या है। सूर ने हास्य, व्यंग और उपालंब का प्रयोग करके गोपियों की विरह व्यथा को भ्रमर गीतों के माध्यम से दर्शाया है। उद्धव पर किया गया व्यंग श्री कृष्ण को भी लक्षित है। गोपियों का इस तरह से तर्क देना और उद्धव का उसका कोई जवाब न दे पाना अंततः निर्गुण पर सगुण की विजय को ही दर्शाता है। गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग करती हुई अपनी खीज एवं ईर्ष्या ऐसे निकालती हैं। काहे कौं गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर है श्याम हमारे, क्यों न यहाँ लो आवत। गोपियों की ऐसी व्यंग भरी बातों में उनके विरह से भरे हृदय का दर्द साफ झलकता है। उन्हें विश्वास भी नहीं होता कि कृष्ण उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भी भेज सकते हैं। इसलिए वे उद्धव की हंसी उड़ाती हुई कहती हैं, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम्हें ह्यों को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि भ्रमर गीत न केवल गोपियों का विरह काव्य है बल्कि निर्गुण पर सगुण की जीत का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। आइए अब हम इस पाठ में दिए गए पदों की व्याख्या जानते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबलाहम भोरी, गूर चाटी ज्यों पागी। आप इस स्नेह रूपी बंधन से अनासक्त रहते हैं, इसलिए आपका मन प्रेम के पास में नहीं पड़ता। जो व्यक्ति प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं उनको कभी इस दुनिया में रहकर चैन नहीं मिलता, परंतु आपको प्रेम का कोई झंझट ही नहीं है। इसी तरह आप भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अलग हो, इसलिए कोई कष्ट और दुख आपको सहना नहीं पड़ता। आपकी यह स्थिति इस प्रकार भी कही जा सकती है जैसे कि तेल की गागर को जल के मध्य रख दिया जाए तो भी उस पर पानी की बूंदें असर नहीं करती, क्योंकि तेल चिकना होता है।
आपका मन भी इसी तरह ऐसा चिकना है कि उस पर प्रेम के जल का असर ही नहीं होता। आप धन्य हैं कि आपने प्रेम की नदी में अपना पांव ही नहीं डुबाया तथा आपकी दृष्टि किसी रूप से नहीं पगी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली अबलाएं हैं, इसलिए जिस प्रकार गुड़ के प्रति चींटी की आसक्ति होती है वैसे ही हम भी कृष्ण के प्रति आसक्त हो गई हैं, कृष्ण के प्रेम में पक गई हैं। इस तरह हमारी दशा तो दयनीय है, हम दुख उठा रही हैं और आपकी दशा प्रशंसनीय है क्योंकि आप निर्लिप्त हैं। अतः आप बड़े भाग्यशाली हैं। आइए इस पद की विशेष बातों को जानते हैं। इस पद की कई पंक्तियों में उपमा अलंकार है, जैसे पुरैनी पात, जौ जल माह, गुर चींटी, जौ पागी। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। प्रेम के परिणाम की ओर सूरदास की दृष्टि बड़ी ही व्यवहारिक है। अब हम दूसरे पद की व्याख्या जानेंगे, लेकिन उससे पहले उसका आदर्श वाचन सुनेंगे। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह तही। चाहती हुती गुहार जितही ते, उड़तै धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के वियोग की व्यथा को गोपियां किसी के साथ व्यक्त नहीं कर सकी। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बात मन ही में रह गई। वे उद्धव से अपनी दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हम विरह से इतनी दुखी हैं कि हमसे यह व्यथा सही नहीं जाती, पर हम अपनी व्यथा को किससे जाकर कहें। हमने अपने शरीर से और अपने मन से समस्त व्यथाओं को सहन किया क्योंकि हमें श्री कृष्ण के आगमन की अवधि का सहारा था। अर्थात हम यह सोचकर सब कुछ सहन करती रहीं कि श्री कृष्ण भी बस अब आने ही वाले हैं। परंतु अब हमें और भी दुख हो रहा है क्योंकि हम जहां से अपनी रक्षा की कामना कर रही थीं, वहीं से अब दुख की धारा बहने लगी। भाव यह है कि हमें यह विश्वास था कि श्री कृष्ण हमारे दुखों को दूर कर देंगे, पर अब तो श्री कृष्ण ने ही उल्टा हमें योग का उपदेश भिजवाया है। अब हमारा सहारा कौन है? हे उद्धव, अब तो आप भी स्वयं अपनी आंखों से हमारी व्यथित दशा को देख सकते हैं। अब हमारे साहस की सभी सीमाएं खत्म हो गई हैं, अर्थात अब हमसे और दुख सहन नहीं हो रहा। सूरदास के अनुसार गोपियां कहती हैं कि धैर्य करने का साहस और शक्ति उनमें नहीं बची। गोपियां कहती हैं कि वे अपने प्रभु श्री कृष्ण के बिछड़ जाने से असह्य वियोग व्यथा से संतप्त हो रही हैं। इस पाठ का दूसरा हिस्सा देखने के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।